अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे कराची से अफसोसनाक खबर। दहशतगर्दों ने एक बार फिर अमन पर वार किया है। शाह फैसल कॉलोनी में जामिया फारूकिया के सरबराह मौलाना आदिल खान कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं। नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से उनका ड्राइवर भी शदीद जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो भी जामबर ना हो सका। मौलाना आदिल मौलाना सलीमुल्लाह खान के साहबजादे थे। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे सलमान अहमद से। सलमान, बताइएगा अब तक पुलिस का क्या बताना इस वाक़े से मुताल्लिक? देखिए रमीज़, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है शाह फैसल कॉलोनी में, शाह फैसल कॉलोनी थाने की हदूद में, जहां पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है वो मौलाना आदिल जो कि जामिया फ़ारूकी हब के मोहतमिम हैं, उनको शहीद कर दिया गया है। जबकि साथ ही उनके ड्राइवर थे मकसूद अहमद, वो भी इस वाक़े में जहां बाग हो गए। दोनों जब ज़ख्मी हालत में निजी अस्पताल जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लाया गया, जहाँ पर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौलाना आदिल और उनके ड्राइवर मकसूद अहमद जो है वो इसमें जहाँ बाग हो गए। जबकि एक राहगीर बताया जाता है वो ज़ख्मी हुआ है, जिसे जो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने जो ताक लगाकर जो बैठे थे और इनका जो है कई मुल्ज़मान जो पीछा भी कर रहे थे, उन्होंने फायरिंग की है गाड़ी पर, जिसकी वजह से जो है वो मौलाना आदिल और उनके जो ड्राइवर है वो इसमें शहीद हुए हैं। मौलाना आदिल और उनके ड्राइवर मकसूद की मैयतें जो है वो जिना अस्पताल जो मुंतकिल कर दी गई हैं, जहाँ पर ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि मौलाना आदिल को 2 गोलियाँ लगी हैं, एक पेट पर और एक गर्दन पर, जो कि उनके जो जाँ बाग होने की वजह बने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जिना अस्पताल जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी। निजी अस्पताल में उनके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि कोरंगी दारुल उलूम जो है वो मौलाना आदिल गए थे, वहाँ से वापस जब जामिया फ़ारूकी की तरफ रवा दवा थे तो उनको जो है वो निशाना बनाया गया। जी रमीज़। ठीक है सलमान, साथ रहिएगा। इसी मुतालिक एक और अहम खबर, मौलाना आदिल खान दारुल उलूम कर कोरंगी से वापस आ रहे थे। मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की, मौलाना आदिल को 2 गोलियां लगी। मजीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, जिस तरह सलमान भी हमें अपडेट्स दे रहे हैं, टारगेट किलिंग का ये वाक़या लग रहा है, आपके पास क्या मालूमात है, क्या बताना है पुलिस का इस मुतालिक अब तक? बिल्कुल, ये सूरत हाल ये है कि ये डबल केबिन गाड़ी नंबर ACB 342 अपनी गाड़ी में आ रहे थे मौलाना, और ये इनके साथ 3 लोग थे। मौलाना, एक खुद मौलाना थे, एक उमैर नामी शख्स था और तीसरा इनका ड्राइवर मकसूद था। ये डबल केबिन गाड़ी शाह फैसल कॉलोनी शमा शॉपिंग सेंटर के करीब एक मिठाई की दुकान के बाहर रुकी, जहां पर जो है वो उमैर नामी शख्स जो है वो मिठाई लेने के लिए अंदर गया। इसी दौरान ताक़ुब में आने वाले 2 मोटरसाइकिलों पर हमलावर सवार थे। इनमें से एक हमलावर जो है वो अपनी मोटरसाइकिल से नीचे उतरा और उसने जो है वो करीब से जाके 5 गोलियां फायर की हैं। तो पुलिस को वहां से मौके से खोल भी मिले, जिससे मौलाना और उनके साथी ड्राइवर जो मकसूद हैं वो शदीद जख्मी हुए। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और हमलावर जो है वो पुलिस का ये कहना है कि घात लगाए हुए थे, ताक़ुब में आए थे, जो है वो मौलाना के सर, गर्दन और सीने पर, और इसी तरह ड्राइवर के सर और सीने पर जो है वो फायर किए और मौके से फरार हुए। जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनी गई तो लोग भागे हुए पहुंचे वहां पर और फौरी तौर पर शदीद जख्मी हालत में मौलाना को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां से निजी अस्पताल लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने जो है वो मौलाना सलीमुल्लाह के साहबजादे डॉक्टर आदिल की जाबाक होने की तस्दीक की, जबकि मकसूद ड्राइवर की भी तस्दीक की। इन दोनों की डेड बॉडीज जो है वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है। बाकी की इत्तला मिलते ही CTD, रेंजर्स, पुलिस और दीगर तफ्तीशी इदारे जो है वो जाए वक़्वों पर पहुंचे हैं। वहां से CCTV फुटेज और शवाहिद को जमा किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पहुंची है, जो कि मौलाना के चाहने वाले हैं। और अभी जो है पुलिस ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट भी तैयार की है। IG सिंध ने जो अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की है, उसमें इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि हमलावर जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार थे और ठीक है फैसल शकील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी से मुतालिक अहम पेशरफ्त ये भी है, IG सिंध ने वज़ीर आला को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शाह फैसल कोरंगी के पास मौलाना आदिल अपनी गाड़ी में रुके, मौलाना का साथी कुछ खरीदने गया था। इस दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों ने मौलाना आदिल पर फायरिंग कर दी। बात कर लेंगे संजय साधवानी से। संजय, ये जो इब्तिदाई रिपोर्ट अब IG को पेश की गई है, इसमें क्या कुछ मालूम हो पाया है?
जी बिल्कुल, वजीरुल्लाह सिंध को बताया गया है कि शॉपिंग सेंटर पर पीएस शाह फैसल कोरंगी के पास मौलाना आदिल अपनी वीगो के साथ रुके थे। उनका एक साथी कुछ खरीदने दुकान पर गया। इस दौरान तो मोटरसाइकिल सवारों ने मौलाना साहब पर फायरिंग की। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 5 गोलियां चलाई गई। फायरिंग में मौलाना आदिल, उनका ड्राइवर जांबाज हो गए। मौलाना के साथी उमेर को नुकसान नहीं हुआ, वो अस्पताल में है। ये रिपोर्ट वजीरुल्लाह सिंध को पेश की गई है। वजीरुल्लाह सिंध की जानिब से आईजी सिंध को जल्दी जो कातिल उन्हें गिरफ्तार करने की हिदायत दी गई है। वजीरुल्लाह ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द जितना हो सके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और मौलाना के कातिल का जो है गिरफ्त में हों। जी संजय अपडेट कर रहे थे आप इस हवाले से, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। फैसल शकील भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। फैसल, ये जो सारा क्राइम सीन था, इससे मुतालिक पुलिस की इब्तदाई तौर पर तहकीकात जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, आपने हमें बताया भी, जो एनी शाहिदीन वहाँ पर इस वक़ूए के वक्त इकट्ठे हुए, उनसे कुछ बात हो पाई? उन्होंने क्या बताया, क्या देखा उन्होंने? जी बिल्कुल, डीआईजी ईस्ट है नोमान सिद्दीकी, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि 2 एनी शाहिदीन मिले हैं पुलिस को, जिनके नाम उन्होंने सीगा राज में रखे और उनसे जो है वो तफ्तीश की जा रही है। वो उन्होंने जो है काफ़ी मालूमात भी फराहम की है और हमला आवरों के बारे में पुलिस का ये कहना है कि वो तरबियत याफ्ता मालूम होते हैं और ये वाक़या जो है वो एक मरतबा फिर फिरकावाराना दहशतगर्दी के वाक़यात को हवा देने के लिए जो है वो किया गया है, पुलिस का ये कहना है। और पुलिस इस बारे में जो मौके से शवाहिद गोलियों के खोल मिले हैं वो फॉरेंसिक के लिए भेज रही है ताकि पता चल सके कि ये हथियार जो है वो नया इस्तेमाल हुआ है या ये इस हथियार से पहले भी कोई वारदातें हुई हैं। तो पुलिस जो है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज अतराफ के जो है वो हासिल किए जा रहे हैं ताकि मजीद जो है वो पता चल सके। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और काफ़ी अरसे बाद जो है वो कराची में एक और बार फिर जो है फिरकावाराना दहशतगर्दी की ये वारदात हुई है। तो पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मौलाना के जो ठीक है, पुलिस इस वक्त मुख्तलिफ जावियों पर तहकीकात को आगे बढ़ा रही है। बेशुक्रिया फैसल शकील, संजय साधवानी और सलमान अहमद, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए अब सिपह सालार के अहम बयान को शामिल करते हैं। आर्मी चीफ का कहना है आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, बहैसियत कौम हालात का इदराक है, हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। किसी के किए पर कोई दूसरा जवाबदेह नहीं हो सकता। हाइब्रिड वॉर का मकसद पाकिस्तान में उम्मीद की फिजा को ठेस पहुंचाना है। यकीन दिलाता हूं कि यहाँ सब अच्छा होगा। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल की पासिंग आउट परेड में सिपह सालार के दबंग अंदाज, जनरल कमर जावेद बाजवा का मुंतखब हुकूमत के साथ एक पेज पर रहने के अज़्म का इरादा। This is a unique burden of love and responsibility that the nation has put on your shoulders, whereas none other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self. Our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. आर्मी चीफ ने दुश्मनों को ललकारते हुए बता दिया कि पाकिस्तान वहां भी सुरखरू हुआ जहां दुनिया के कई मुमालिक बिखर गए। Wars, terrorism and economic strangulation that has broken many countries. But alhamdulillah we have survived. The army, which not only defeated the scourge of terrorism, but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. मेरे खाली जहाज ही टह गया थे। सिपह सालार ने नौजवानों को नए हालात में दरपेश चैलेंजेस के साथ कौम का अज़्म भी बता दिया। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क सही, पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं। हमने अमन के लिए भारी कीमत अदा की और अमन कायम रखने के लिए लहू से इसकी हिफाजत यकीनी बनाएंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। खबरों में आगे जानिए, गुर्बतें बढ़ने लगी। पाकिस्तान की अजीम फौज के खिलाफ साजिश हो रही है, इसमें गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा जो फौज से लड़ने के लिए निकल रहे हैं वो दुश्मन के कहने में आ गए हैं। अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दो वरना तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। पाकिस्तान की अजीम बहादुर और जफाकश फौज के खिलाफ एक साजिश हो रही है और इसमें गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस हैं। जमहूरियत फौज है,
इस मुल्क की मईशत फौज है, इस मुल्क का इस्तेकाम फौज है। जो PDM तशद्दुद की सियासत में जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब काबिल एहतराम, आप जो मजहबी कार्ड खेलने जा रहे हैं, हम सारी ज़िंदगी इस मजहबी कार्ड के लिए इस्तेमाल हुए, लेकिन याद रखना दुनिया बहुत बदल चुकी है। इस दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान के साथ हथौड़ होगा। पहले हाथ हुआ है तो इस दफ़ा हथौड़ होगा। घबराए नहीं, इनको कुछ नहीं मिलता। सूरज मशरिक से मगरब निकला है, मगरब से मशरक निकला है। फजलुर रहमान की कोई सियासत नहीं है, नवाज शरीफ की कोई सियासत नहीं है, आसिफ जरदारी की कोई सियासत। जो पाकिस्तान की फौज से लड़ने के लिए निकल रहे हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के कहे में हैं। अपनी कारकर्दगी पर सोचें, वरना तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। दूसरी जानिब PTI हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन मुतहरिक है। बिलावल भुट्टो को गुजरांवाला जलसे का बुलावा मिला तो फौरन कबूल कर लिया। जियाले रहनुमा ने भी मरियम नवाज को कराची के पावर शो में शिरकत की दावत दे दी। हुकूमत का धड़न तख्ता करने का अज़्म, अपोजिशन जमातों ने कमर कस ली। PDM के जलसों के लिए दावतनामे बांटे जाने लगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी खुद कराची आए और बिलावल भुट्टो को 16 अक्टूबर के गुजरांवाला जलसे में शिरकत की दावत दी। PP चेयरमैन ने भी मरियम नवाज को कराची जलसे में शिरकत की दावत दे डाली। दोनों तरफ से कबूल है की सदाएं आईं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिलेक्टेड हुकूमत को ज्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत अरूज पर है। PDM की तहरीक जालिम हुकूमत को घर भेजकर ही दम लेगी। बोले इमरान खान बौखलाकर गिरफ्तारियों की धमकियां दे रहे हैं। PDM ने जेल भरो तहरीक चलाई तो जगह कम पड़ जाएगी। हुकूमत अपोजिशन के एहतजाजी जलसों में रुकावट नहीं डालेगी। गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़रा की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में हिकमत अमली तय कर ली गई। लाहौर से देखिए नईम अशरफ भट्ट की ये रिपोर्ट। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक पर हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या होगा? वफाकी वज़रा और पंजाब हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। गुज़िश्ता रोज ईवान वज़ीर आला में 4 वफाकी और चंद सूबाई वज़रा ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। मीटिंग में फैसला किया गया कि जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक PDM के जलसों को नहीं रोका जाएगा। अक्सरियत की राय थी कि महज जलसों से हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हो सकता। चंद वज़रा ने अपोजिशन की तहरीक को जलसों से पहले ही रोकने की तजवीज़ दी, जो मुस्तरद कर दी गई। शुरुका को बताया गया कि पुलिस को 500 नई गाड़ियां और दीगर साजो सामान इसीलिए दिया गया कि तहरीक में तेजी या गैर कानूनी इकदाम किया गया तो भरपूर कार्रवाई की जाए। कमेटी में लिए गए फैसलों की वज़ीर आज़म इमरान खान से मंजूरी भी ली जाएगी। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। कोर्ट में कॉन्सर्ट, तफसील जानी अब से कुछ देर बाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए वकला से मदद मांग ली है। कहते हैं जब तक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट रहेगी बुनियादी हुकूक नहीं मिल सकते। तफसील जानिए इरफानुल हक के रिपोर्ट में। जो भी आपकी मुतालबात है वो हम पूरा करना चाहते हैं, मगर सिर्फ है एक कंडीशन है कि आपने हमारे साथ देना है। इस हाथ दो उस हाथ लो। PP चेयरमैन ने वकला के मुतालबात पूरे कराने के लिए साफ कह दिया कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। सिटी कोर्ट में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि रबर स्टैम्प पार्लियामेंट की मौजूदगी तक बुनियादी हुकूक नहीं मिल सकते। जब तक पार्लियामान एक रबर स्टैम्प रहेगा, जब तक हमारा मीडिया सेलेक्टेड मीडिया रहेगा, तब तक हम अपने आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। इतना नालायक, नाअहल वज़ीर आज़म कभी हमारा तारीख में नहीं मिला है जो आज हम भुगत रहे हैं। PP चेयरमैन ने सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा कर दिया। सियासी कैदियों को रहा करने वाले का काम है, न कि सियासतदानों को बंद करना। लॉयर्स क्लब का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में पीपल्स पार्टी के हिमायती वकला का जोश दीदनी था। वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगा दिए। इरफानुल हक, समा, कराची।
बिलावल भुट्टो की आमद से पहले सिटी कोर्ट सियासी रंग में रंग गया। काले कोट वाले पार्टी तरानों पर झूमते रहे। बदनज़मी के दौरान वजीर आला सिंध को धक्के पड़ गए। कानून के दरो दीवार पर सियासी रंग ऐसा चढ़ा कि सिटी कोर्ट के लॉयर्स क्लब में कॉन्सर्ट का समा बंध गया। काले कोट वाले पीपल्स पार्टी के तरानों पर झूमते गाते रहे। पीपल्स पार्टी के हिमायती वुकला को शायद इसलिए भी माहौल गरमाना पड़ा क्योंकि बिलावल भुट्टो के इंतजार में बाज शुरका को नींद आ गई थी। बिलावल भुट्टो की दुल्हा के अंदाज में एंट्री हुई। बाराती कम और इस्तकबालियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि तिल धरने की जगह न थी। ऐसे में पार्टी चेयरमैन को धक्के भी लगे। सिक्योरिटी इंतजामिया ने बिलावल भुट्टो को अंदर ले जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और मुराद अली शाह मुंह तकते रह गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो सीएम साहब की एंट्री हुई। बिलावल ने तकरीर शुरू की, तब भी शोर कम न हुआ। प्लीज बिठाओ इन लोगों को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बिठाओ इनको। एसओपीस की खूब धज्जियां उड़ाई गई। 2 बज चुके थे, भूख से वुकला बेहाल थे। बिलावल भुट्टो के जाते ही खाने पर टूट पड़े। पीपी चेयरमैन की सिटी कोर्ट आमद पर अतराफ के इलाकों को चमका दिया गया था। टूटी सड़कों पर पैवंदकारी की गई, गंदी दीवारों को रंग दिया गया, कई माह से उबलते गटर भी ठीक कर दिए गए। जेलों की धमकियां हमें तहरीक से नहीं रोक सकती, लीगी रहनुमाओं ने तब्दीली सरकार को पैगाम दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत ने जलसे की इजाजत ना दी तो एहतजाज होगा। परवेज रशीद को हुकूमत जाती हुई नजर आने लगी। मतवाले रहनुमाओं की हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। राना सनाउल्लाह तब्दीली सरकार पर खूब गरजे बरसे। दावा किया कि पंजाब हुकूमत के फैसले बनी गाला से होते हैं। जलसे की इजाजत ना मिलने पर एहतजाज की धमकी भी दे डाली। जलसा जो है ये फैसला कर देगा कि मियां नवाज शरीफ ने 20 सितंबर को जो तकरीर की वो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। परवेज रशीद ने कहा कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। हुक्मरानों की रुखसती का वक्त आ पहुंचा है। मरियम औरंगजेब ने भी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसाए। जेल जाने से न डराओ, जलसा गुजरांवाला की तारीख अनाउंस हुई तो उस वक्त से ही सफे मातम है वजीर आजम हाउस में। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीडीएम की जद्दोजहद पुरअमन है। अवाम के मसाइल हल होने तक चुप होकर नहीं बैठ सकते। लोटे की गूंज, तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। जैसे को तैसा, रुकने पंजाब असम्बली जलील अहमद शरकपुरी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। पार्टी रुकनियत से मुस्ताफ़ी न होने का ऐलान कर दिया। लीगी रुकन पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। मैं अपने किरदार से मुतमईन हूँ, नून लीग से इस्तीफा नहीं दूंगा। इमरान खान वजीर आजम हैं, उनसे मिलना गैर मुनासिब नहीं था। जलील शरकपुरी ने अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल पंजाब असम्बली के फ्लोर पर जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। सियासत को जाती मुफाद के लिए अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। नून लीग को भी अब सोचना पड़ेगा कि सियासी जमात है या गुंडों की जमात है। अगर बदमाशी के साथ, धौंस के साथ, गुंडागर्दी के साथ इस्तीफा लेना जायज है तो फिर वजीर आजम से भी इस्तीफा लेना जायज है। फिर उसके खिलाफ बात न करें। मियां नवाज शरीफ साहब ये दरख्वास्त करूंगा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के लिए आज भी मेरे दिल में मोहब्बत है, आज भी उनके साथ दिल से खड़ा हूँ। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा ने मौलाना जलील शरकपुरी पर हमला करने वाले लीगी अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है।
शहबाज गिल ने कहा है कि जलील शरकपुरी ने वज़ीर आला पंजाब से मिलकर कोई कानून नहीं तोड़ा। कैप्टन सफदर ने भी साबिक वज़ीर आज़म गिलानी से मुलाकात की थी, उनके सर पर लोटा क्यों नहीं रखा गया? तौर पर जो जलील शरकपुरी साहब हैं, उन्होंने जो भी स्टांस लिया, वो स्टांस उन्होंने कोई कानून पर नहीं तोड़ा। हम तो वोट को इज्जत देने वाले थे, तो क्या जलील शरकपुरी साहब वोट लेके नहीं आए? कहीं पे तो आप इंसानियत दिखाएं। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे जब आप अपोजिशन में थे, जब वो वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी? तो रखे ना कैप्टन साहब के सर पे लोटा, पक्का स्टील वाला रख दें, ऊपर उनके टोपी पे लगवा दें। अपोजिशन की तहरीक के दौरान कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने का खदशा। शेख रशीद और शाह महमूद ने अपोजिशन को तहरीक पर नजरसानी का मशवरा दे दिया। कोरोना वायरस और अपोजिशन की तहरीक साथ साथ बढ़ रहे हैं। शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि कोरोना फैलने का भी अंदेशा है और दहशतगर्दी का भी अंदेशा है। असद उमर ने कहा, कोरोना वायरस से मुताल्लिक NCOC की मीटिंग बुलाकर ज़ाब्ता अखलाक तय किए जाएंगे। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को तो बयान ये देना चाहिए, बशमूल हमारे अपने लोगों के, कि जलसे ना किए जाएं। जो नागुज़ीर चीज़ है वो तो चलो ठीक है, लेकिन बड़े तादाद में लोगों को इकट्ठा करना जो है वो एक जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी का नहीं शो करता। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी वबा के पेश नज़र अपोजिशन को तहरीक चलाने के फैसले पर नजरसानी का मशवरा दे दिया। स्मार्ट लॉकडाउन से हम इस इन्फेक्शन को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आइए और रैलीज में शामिल हो जाएं। अगर वो आवाम से खैर खाई चाहते हैं तो इस पर नजरसानी करें। हुकूमती वुज़रा एक जानिब अपोजिशन को तहरीक चलाने से बाज रहने की तलकीन कर रहे हैं और दूसरी जानिब खुद लियाकत बाग रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम कर लिया। आगे आ रहा है जैसा टास्क वैसा मास्क। कोरोना वायरस खतरनाक है। बिलावल भुट्टो ने हुजूम के दौरान एहतियात की बड़ी कोशिश की, लेकिन अवामी मकामात पर एहतियात एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। वो कैसे, आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए जरूरी हैं। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं। पेशेवराना और दीगर मेलजोल में कम से कम 6 फीट का फासला रखें। हाथ मिलाने, गले मिलने, सफर और गैर जरूरी तकरीबात में जाने से गुरेज करें। आपको जरूरत है हमें अब अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। अभी तक कोरोना है, कोई भी अपना मास्क नहीं पहन रहा। अगर आपको कोई अलामात जाहिर हो, मसलन खांसी, या तेज बुखार, तो हेल्पलाइन 1166 पर कॉल करें। कभी काला तो कभी अजरक वाला और कभी कौमी परचम वाला बिलावल भुट्टो जरदारी मास्क के इस्तेमाल में ट्रेंड सेटर बन गए हैं। गोरे मुखड़े पर काला नकाब सुनकर हैरान रह गए ना? जी हाँ, अब नकाब मर्दाना फैशन का हिस्सा बन गया है। क्रेडिट गोज टू बिलावल साहब। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लोग को इनकरेज करूँ कि मास्क पहनो। कौम को आगाही भी देनी है और फैशन का ध्यान भी रखना है। बिलावल ने पहने अजरक के रंग मास्क के संग। इंतजार में हूँ, मेरा एक मुल्तानी अजरक आ रहा है, इंशाल्लाह वो भी पहनूंगा। फैशन के साथ तनकीद करने वालों को जवाब भी देते हैं। ये एक्चुअली मुल्तानी अजरक है। I'll excuse your ignorance. जब इलाकाई सियासत का इल्जाम लगा तो फौरन पाकिस्तान के परचम वाला मास्क लगाकर अवाम के सामने आ गए। जलसा हो, मुलाकात हो, अयादत या ताजियत, जैसा टास्क वैसा मास्क। नीला, सुरमई, स्याह और सफेद, लगता है कपड़ों जूतों की तरह। मास्क से भी अलमारी भरी हुई है। मैचिंग का भी खास ख्याल रखा जाता है।
लीजिए साहिब, फिल्टर के लिए थोड़ी गुंजाइश भी पैदा कर ली। कोविड का जमाना है, खुद को बचाना है, चेहरे पर मास्क लगाना है, सब ठीक है, मगर ख्याल रहे सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। इनसे कोई पूछे कि वो कौन वजीर था जिसने लंदन फ़ोन किया और कहा कि मेरे साथ 11-12 पीटीआई के एमएनएस हैं, कुछ करें, हम तैयार बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वफाकी वजीर फवाद चौधरी के दावों पर रद्द-ए-अमल, कहा लंदन में जिनको फ़ोन हुआ था उनका नाम मैं बता सकता हूँ। ख्वाजा आसिफ की ट्वीट पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का जवाब भी आ गया। अपने ट्वीट में लिखा, लंदन के फ़ोन का तो पता नहीं, लेकिन GHQ में खुदा का वास्ता इलेक्शन जिता दो का फ़ोन सियालकोट के एक हारे हुए 2 नंबर लीडर ने किया था। आप इस्तीफ़ा दें और इलेक्शन लड़ें, आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आप अपनी मदद के काबिल नहीं, किसी की मदद क्या करेंगे। और प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का नोटिस अदालत में लगा दिया गया। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस ज़ेर समात है। तफ्तीशी अफसर वजारत खारजा के जरिए नोटिस लंदन भिजवाएंगे। नोटिस में कहा गया है कि नवाज शरीफ 30 दिन में हाजिरी यकीनी बनाएं, वरना इज्तिहादी करार दिए जाएंगे। अदालत ने वजारत खारजा से नवाज शरीफ से मुतालिक 15 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, नवाज शरीफ पिछले 9 माह में एक बार भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। अब उनकी तबीयत ठीक है, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। जब वो यहाँ से गए थे तो उनकी तबीयत जो थी उसमें उनका प्लेटलेट काउंट बड़े लो थे, उनकी हमने इलाज किया। 8 हफ्ते लगते हैं इलाज का रिस्पांस होने में। जब तक वो इंग्लैंड पहुँचे वो इलाज में बहुत बेहतर उनकी तबीयत हो गई थी। उन्होंने अपने दिल का इलाज करवाना था, वो उन्होंने कराया नहीं, ना उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई है। मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आए। शादियां 2 घंटे में निपटाने और हॉल्स 10 बजे तक बंद करने का हुक्म। कराची में सिर्फ 2 घंटे में शादियां कैसे हो रही हैं, क्या लोग पाबंदी पर अमल कर पा रहे हैं या नहीं, ये जान लेते हैं आमिर मजीद से। बताइए आमिर। कोरोना वायरस दोबारा फैल सकता है, इन खदशात के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने शादी हॉल्स की टाइमिंग में तरमीम की है। 2 घंटे के लिए शादी हॉल्स खोलने की इजाज़त होगी। रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो है शादी हॉल खुले रखे जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का ये इलाका है सखी हसन, जहाँ पर एक शादी हॉल के बाहर में मौजूद हूँ और कैमरामैन मोहसिन अली आप आपको दिखा सकें तो ये मेरे मोबाइल पर ये 8:02 हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक जो मेहमान हैं उनकी जो आमद है वो नहीं हो सकी है। अभी ये शादी हॉल जो है वो खुला हुआ है, लेकिन ताहाल यहाँ पर मेहमानों की जो आमद-रफ्त है वो अभी शुरू ही नहीं हुई। हम इसी शादी हॉल के बाहर खड़े रहेंगे और ये देखेंगे कि किस वक्त जो है मेहमान आते हैं, तकरीब का जो आगाज़ है कितने बजे होता है और इख्तिताम कितने बजे होता है। जी इस वक्त मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैमरामैन मोहसिन अली अगर आपको दिखाएं तो मेरी घड़ी पर इस वक्त 8:51 जो है हो चुके हैं और अब मेहमानों की जो आमद है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे ही यहाँ पर अब मज़ीद तकरीब आगे बढ़ती है इसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। किस वक्त यहाँ पर तकरीब जो है वो शुरू होगी इसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन मोहसिन अली अगर आपको दिखा सके मेरे मोबाइल पर तो 9:41 हो चुके हैं। इस हॉल के बाहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेहमान तो तकरीबन आ चुके हैं, लेकिन अभी तक खाने की सर्विस भी शुरू नहीं हुई। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना से बचाव के लिए जो फैसला किया है कि शादी हॉल 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खोले जाएंगे, लेकिन इस वक्त 8:41 हो चुके हैं, यहाँ पर खाने की सर्विस भी शुरू नहीं हुई। तो ऐसा ये लगता है कि अपने इन फैसलों पर अमल दरामद करवाना अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी जिन लम्हों के लिए पूरी जिंदगी इंतजार किया वो सिर्फ 2 घंटे में महंगा बनाव सिंगार करने वाली दुल्हनों के लिए वक्त की कैद ने मुश्किल खड़ी कर दी।
कहती हैं कौन सा बार बार हमने दुल्हन बनना है। दुल्हनों और ब्यूटी पार्लर्स इंतजामिया की परेशानी, जानते हैं अरहम खान की जुबानी। जादुई कहानी में सिंड्रेला के लिए रात 12 बजे तक की डेडलाइन, लेकिन हकीकी दुनिया में दुल्हनों की उम्र भर के अरमान और वक्त 10 बजे तक, सिर्फ 2 घंटे। शादी हॉल्स के लिए नई हेल्थ गाइडलाइंस ने इन्हें परेशान करके रख दिया। ब्यूटी पार्लर्स की इंतजामिया का कहना है कई बखेड़े और इतना कम वक्त, अमल दरामद नामुमकिन सा लगता है। अक्सर ऐसे होता है जो हम अपॉइंटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लेट हो रहे होते हैं, फिर उनकी कुछ चीजें ज्वेलरी वगैरह उसके आने के लिए वेट करना पड़ता है। सुहाने सपने आंखों में सजाकर महंगा बनाओ सिंगार करने वाली दुल्हनों के लिए वक्त की कैद ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। इतनी मुश्किल से आगे सैलून में अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं तो बंदा मेकअप तो ठीक से करवाए, ये कौन सा हमने बार बार करवाना होता है। घंटों की तैयारी धरी की धरी रह जाने का धड़का दुल्हनों के लिए किसी सदमे से कम नहीं। दुल्हनों की दुहाई है कि या तो सिंड्रेला को पलक झपकते में तैयार करने वाली जादू की छड़ी का इंतजाम होना चाहिए, या फिर इन्हें कम से कम सिंड्रेला जितना वक्त ही दे दिया जाए। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे पर वजीर आजम भी परेशान। कहते हैं तमाम रियासती इदारों को इस्तेमाल में लाकर कीमतें मामूल पर लाएंगे। अगले हफ्ते से हिकमत अमली पर पूरी तरह अमल शुरू हो जाएगा। वजीर आजम ने मोटरवे रेस्ट एरियाज में महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। जब पूरा पाकिस्तान एक तो अशिया की कीमतें मुख्तलिफ क्यों? अब ऐसा नहीं चलेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने मोटरवे रेस्ट एरियाज में अशिया की महंगी दामों फरोख्त का नोटिस ले लिया। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। मॉनिटरिंग टीमें बनाकर कड़ी निगरानी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक शहरियों ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर मोटरवे रेस्ट एरिया के हवाले से शिकायत की हैं। वज़ीर आज़म ने मोटरवे रेस्ट एरिया में अशिया खुरोनोश की जायद कीमतों पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इमरान खान ने हिदायत की है कि खुसूसी टीमें तश्कील दी जाए जो दिन रात बाकायदगी से छापे मारें। जरूरत पड़ने पर जिला इंतजामिया की मदद भी ली जा सकती है। सिटीजन पोर्टल पर शिकायत से मुतालिक मुसाफिरों और सयाहों की आगाही के लिए रेस्ट एरियाज में इकदामात करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस के डिलीवरी यूनिट ने मामले पर वजारत मवासलात, NHA और IG मोटरवे को मरासला भिजवा दिया। मुतलका हुकाम से इकदामात की तकमील से पहले और बाद की मवाजना रिपोर्ट 21 दिन में तलब कर ली गई। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। 2 साल में महंगाई ने गरीब आवाम का क्या हाल किया है, आपको आदादोशुमार के जरिए बताते हैं। 2018 में आटा 55 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, मगर अब लोग 75 रुपए फी किलो तक का आटा खरीद रहे हैं। 2 साल पहले 65 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चीनी ने सेंचुरी बना डाली है, यानी अब कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची है। चावल की बात करते हैं, चावल 80 रुपए से 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कुकिंग ऑयल और घी 175 से 250 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। 2018 में फी किलो 200 रुपए फरोख्त होने वाली मुर्गी के गोश्त में 80 रुपए इजाफा हुआ और मौजूदा कीमत 280 रुपए किलो है। दूध की बात कर लेते हैं, जो कि 94 से बढ़कर 120 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। 2018 में 86 रुपए फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 104 रुपए लीटर मिल रहा है। और डॉलर की बात करें, डॉलर 138 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 164 रुपए, और सोने की कीमत तो ऐसे बढ़ी कि नींदें ही उड़ गई हैं। 2 सालों में फी तोला सोना 64,200 रुपए से बढ़कर 1,16,000 से जायद का हो गया। इसी तरह ऑल्टो कार 9,80,000 से बढ़कर 13 लाख की हो गई। 2 साल पहले तक 50,000 में मिलने वाली मोटरसाइकिल अब 58,000 रुपए की। और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए नए कवायदो ज़वाबित बन गए। मार्केट से करेंसी खरीदकर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं होगी। नए रूल्स पर देखते हैं इस्लामाबाद से शकील अहमद की ये रिपोर्ट। ज़र मुबादला के इस्तेहकाम और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए नए कवायद मुतारिफ। वजारत खजाना ने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स रूल्स 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक मनी चेंजर्स, डीलर्स या एक्सचेंज कंपनी से खरीदी गई गैर मुल्की करेंसी इनफरादी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में मुंतकिल नहीं की जा सकेगी। अलबत्ता बैरून मुल्क से लाई गई करेंसी मुंतकिल करने की इजाजत होगी।
तरसीलाते ज़र से हासिल करदा रकूम बैंकिंग चैनल के जरिए इनफरादी अकाउंट में जमा करने पर भी पाबंदी नहीं होगी। इसी तरह एक अकाउंट से दूसरे में रकूम मुंतकिल की जा सकेंगी, लेकिन पाकिस्तान से अशिया या खिदमात की बरामद की मद में वसूल करदा पेमेंट या नॉन रेजिडेंट को फरोख्त करदा सिक्योरिटीज और बैरून मुल्क से लिए गए कर्ज की रकम अकाउंट में मुंतकिल करने की इजाजत नहीं होगी। दस्तावेज के मुताबिक फॉरेन करेंसी अकाउंट से रकूम निकलवाने या दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोई पाबंदी नहीं। किसी हुकूमती स्कीम में सरमायाकारी से हासिल मुनाफा, रिटर्न या असल रकम अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में मुंतकिल की जा सकेगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।